बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिस फ़ौरन मिलता रहे ताकि आप उसको देख सकें। आज का हमारा टॉपिक है तरबेला एक्सटेंशन 5, यानी इसका जो फेज़ 5 है तरबेला डैम का। तरबेला डैम तो आप जानते हैं ये पुराना ही डैम है जो 1974 में बना था, कंप्लीट हुआ था। तो उसके बेसिकली 5 फेज़ थे और वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट होते रहे हैं कंप्लीट। तो इसमें जो चौथा और 5वां फेज़ था ना वो 2013 से ऑनवर्ड चला है। तो चौथा तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लेकिन 5वां जो है अभी वो चल रहा है। उसके अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया है। तो हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है ना ये बेसिकली एक्सटेंशन 5 पे ही है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। ये तरबेला डैम आप जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में है, यानी KPK का जो डिस्ट्रिक्ट स्वाबी है ना ये उसमें इसका ज़्यादातर एरिया उसमें आता है। और ये स्वाबी से नीचे की तरफ 30 किलोमीटर दूर है। 105 किलोमीटर अगर आप इस्लामाबाद से मेजर करते हैं तो इतना बन जाएगा, जबकि पेशावर वो भी ज़ाहिर KPK का वो कैपिटल है, 125 किलोमीटर वहाँ से बन जाएगा। तो वहाँ इसकी एग्जैक्टली लोकेशन है और वहीं ये सारी 5 फेज इसके कंप्लीट हुए हैं। चौथा 5वां अभी चल रहा है, 4 कंप्लीटेड है। इसका अगर हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये 143 मीटर इसका जो बेड है ना, यानी बेड से लेके इसका जो मैक्सिमम पानी का लेवल आएगा ये 143 मीटर आएगा, या दूसरे अल्फाज में 470 फीट कह लें आप। और इसका जो एरिया है ना, एरिया मीन के ये मतलब इसका जो फैलाव है वो कितने एरिया पे फैला है, ये 153 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पे है, यानी बहुत बड़े इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1974 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, 1975 के स्टार्ट में हो गया था। ये पाकिस्तान का ये तरबेला और मंगला ये 2 डैम पाकिस्तान के पहले डैम हैं। जो इसके पहले पाकिस्तान के पास जो इलेक्ट्रिसिटी वाले डैम नहीं होते थे, तो ये 2 डैम बनाए गए थे। ये वर्ल्ड बैंक के तावन से बनाए गए थे दोनों ही। और जो मंगला है वो बिजली के हिसाब से थोड़ा छोटा है, लेकिन पानी उसमें भी काफ़ी सगीरा होता है। और ये इसमें पानी उस वक्त 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी हो रहा था, मिलियन एकड़ फीट, हाँ बिल्कुल। और इसका जो पर्पस था ना बेसिकली शुरू में जब बनाया था तो इसका पर्पस जो था वो इरिगेशन था, यानी इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उस वक्त जब पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक डिमांड थी ना, ये 97 की बात कर रहा हूँ मैं, 1970 की। ये अयूब जब वो गया था तो उसके बाद ये कंप्लीट बेसिकली ये स्टार्ट अयूब ने किया था। ये जब 59 में अयूब आया तो उसके बाद उसने ये दोनों डैमों की, बल्कि 3 डैम कह लें, जो काला बैग है वो जो डिस्प्यूटेड हो गया अभी, वो भी 3, ये तीनों पे स्टडी शुरू की थी। तो लेटर उन्होंने सोचा कि ये तरबेला और मंगला बना लेते हैं और काला बाग डैम बाद में बना लेंगे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इरिगेशन का मेन इशू था। तो इसलिए ये दोनों डैम बनाने शुरू किए थे। तो तरबेला और मंगला, लिहाजा ये इनको 69 में इनका जो PC1 और PC2 स्टार्ट हुए थे और ये चलते चलते 5 साल में ये दोनों डैम कंप्लीट हो गए थे। इसका जो डैम है ना ये बेसिकली इसको रोक के इसके राइट और लेफ्ट में 2 मसनूई झीलें बनाई गई थी, मसनूई छोटे दरिया कह लें, क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं कि मेन डैम को आपने रोकना होता है तो वहाँ उसका स्पिलवे बनते हैं। तो ज़ाहिर है ये चूँकि इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर में तो पाकिस्तान का जो मेजर वाटर है वो तो आता ही इधर है, तो उसको आप रोक तो नहीं सकते, रोक के कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसलिए पहले इसके राइट और लेफ्ट बैंक पे जो 2 छोटे दरिया बनाए गए, मसनूई दरिया कह लें, खुद खोद के, ताकि पानी डाइवर्ट करके पहले उधर से गुजारा जाए, मेन इसकी कंस्ट्रक्शन ताकि शुरू की जाए। तो जो राइट साइड का साइड थी उसमें 3 टनल लगाई थी इन्होंने, यानी टनल बेसिकली टनल होती है कि जो मेन दरिया से उसको डाइवर्ट करके पानी को छोटे दरिया में ले जाएगी। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो इरिगेशन ही था, बिजली तो थी लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इरिगेशन ही था। 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें ज़ख़ीरा हो सकता है।
तो जो टनल 1 थी उसके बाद में ये यानी जब ये कंप्लीट हो गया तो बाद में ये इस पे इलेक्ट्रिक यानी बिजली की जो टर्बाइनें लगी हैं ये बाद में लगी हैं। पहले ये ऐसे ही कंप्लीट हो गया था, यानी 2 इसके राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे दरिया खोदा गया और वहाँ टनल गुजार के पानी डाला गया और फिर वो आगे जाके से मिक्स हो जाता था। और टनल का ये भी एक और भी पर्पस होता है ताकि यहाँ से बराज बनाए जा सकें, इधर उधर जो छोटी नहरें होती हैं वहाँ से ये पानी गुजार के इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाए। तो जो टनल 1 से हम बात करते हैं, टनल 1 में 4 टर्बाइनें लगाई गई थी 175 मेगावाट की और टोटल 700 मेगावाट बिजली ये पैदा कर रही थी। टनल 2 जो थी उसमें 6 टर्बाइनें लगाई गई थी 175 मेगावाट की हर थी और 1050 मेगावाट बिजली ये पैदा कर रही थी। तो टनल 3 जो थी इसमें 4 टर्बाइनें लगाई गई थी और 432 मेगावाट की एक टर्बाइन थी और ये इस तरह 1728 बन जाता है। तो ये तीनों जो राइट साइड वाले थे ना ये बिजली पैदा कर रहे थे शुरू में और ये तकरीबन 3478 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा हो रही थी। तो पाकिस्तान की इतनी डिमांड भी नहीं थी उस वक्त, तो ये मोर देन एनफ थी। और उधर मंगला भी था, वो भी ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता था। तो उसके बाद ये 2000 के बाद यानी 2007-8 में ये ज़रूरत महसूस की गई जब पाकिस्तान में बिजली की पैदावार की और बढ़ाने की तरफ पेशकदमी की गई। तो लिहाजा इसकी जो टनल 4 और टनल 5 थी ना जो लेफ्ट साइड पे बनाई गई थी उन पे सोचा गया कि इन पे टर्बाइनें लगाई जाए। तो 2013 से लेकर 2018 तक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसने 6 टर्बाइनें लगाई और 232 की एक थी और 1410 मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा होती है। इसको फेज 4 कहते हैं। ये जो टनल 4 पे टर्बाइनें 6 लगाई गई थी इस पीरियड में 13 से 18 तक इसको फेज 4 कहते हैं। उसके बाद स्टिल आपको पता है कि हमारे बिजली का क्राइसिस जारी रहा और अब जाके यानी 2017-18 में ही ये सोचा गया कि क्यों ना कि ये टनल जो 5 है इस पे भी और टर्बाइनें लगा के बिजली पैदा की जा सके। तो लिहाजा अभी जो करंट इसका जो एक्सटेंशन का फेज 5 है उस पे 3 टर्बाइनें लगनी है जिस पे काम धड़ाधड़ जारी है और 510 मेगावाट की एक होगी। इस तरह 1530 मेगावाट बिजली ये टनल 5 से पैदा होगी। ये होपफुली अभी 23 का एंड चल रहा है तो ये 4 और 5 के एंड तक ये फेज भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो फिर आज तक है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो 6418 मेगावाट हो जाएगी। यानी ये दुनिया तो नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा पानी स्टोरेज के लिहाज से भी और बिजली की प्रोडक्शन के लिहाज से भी। राइट नाउ टिल टुडे पाकिस्तान के पास ऐसा आज तक कोई इतना बड़ा डैम मौजूद नहीं है जो 6418 मेगावाट बिजली आपको दे रहा हो और 6.1 मिलियन एकड़ फीट पानी भी दे रहा हो। 6.1 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले इसकी 8.33 थी या 2 थी। तो आपको पता है कि इसमें सिल्टिंग का प्रोसेस एक होता है कि इसमें आस्ता आस्ता ग्रेवल और सिल्टिंग जमा होती रहती है और जिसका जो बेड है वो ऊपर चढ़ता रहता है, यानी इसमें रेत आती रहती है। तो वो उसकी वजह से इसकी जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कम होती रहती है। तो लिहाजा वो कम हो चुकी है और ये जब बन जाएगा तो इसका वो बिजली तो पैदा करेगा, इसकी जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी ना से ज़रूर हो जाएगी। अब हम आते हैं ये जो एक्सटेंशन 5 है इस पे कास्ट कितनी आएगी और कौन बियर कर रहा है। ये बेसिकली पूरा जो ऑनर है ये वापडा ही है। इसमें लोन है इसका वर्ल्ड बैंक का है और दूसरा एक है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो बाकी इसमें वो जो कोई BOT मॉडल होता है ना बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाला वो ऐसा चक्कर कोई नहीं है। ये जस्ट एक लोन से ही बनेगा। पहले भी ये वर्ल्ड बैंक के तावन से ही बना, अब भी उसी के तावन से बन रहा है। तो कास्ट इसमें आएगी 823.50 मिलियन US डॉलर आएगी, यानी 823.50 मिलियन US डॉलर। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो 231 अरब पाकिस्तानी बनेंगे आज के रेट के हिसाब से। इसमें जो फाइनेंसिंग है वो वर्ल्ड बैंक आपको 390 मिलियन देगा, यानी डॉलर की बात हो रही है 390 मिलियन डॉलर। और एक और बैंक है AII एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये 300 मिलियन फाइनेंस करेगा। तो इस तरह ये मिलके जो 690 मिलियन तो हम लोन ले रहे हैं और जो बाकी 133.50 मिलियन बच जाएगा ये वापडा अपने सोर्सेस से जनरेट करके इंशाल्लाह इसको बना रहा है।
तो होपफुली ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल वर्क नहीं करना पड़ रहा, और रेस टेल का काम भी बहुत, यानी कि ऑलरेडी टनल बनी हुई है, आपने उस पर कुछ नहीं करना, सिर्फ टरबाइनें लगानी है और छोटा सा काम रेस टेल का करना है। रेस टेल मीन जहाँ से जब बिजली बन के पानी नीचे गिरता है तो उसको फिर मेन दरिया तक ले जाने के लिए एक ट्रिब्यूटरी सी बनानी पड़ती है, उसको रेस टेल बोलते हैं। तो ये छोटे मोटे काम हैं जो धड़ाधड़ चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा और पाकिस्तान में ये हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा डैम बन जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जैसे मैंने आपको बताया 25 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और सस्ती बिजली पाकिस्तान को देगा। और ये इसकी जो अगर कास्टिंग आप देखें तो ये लेस देन 2 रुपीज़ है अगर आप इसकी कास्ट देखें, यानी पर यूनिट मैं बोल रहा हूँ। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।